अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इंग्लिश के 3 यूज्ड और बेसिक इंग्लिश फ्रेजेस सीखने वाले हैं, जैसे आई एम, आई वॉज, आई विल बी। ये तीनों सिंपल लगते हैं, लेकिन इनके यूज समझना इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स, एग्जाम्पल, डेली यूज सेंटेंसेस सब कुछ डिटेल में समझा सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1, प्रेजेंट टेंस, जिसकी पहचान होती है आई एम, मैं हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आई एम। आई एम का मतलब होता है मैं हूँ। ये यूज होता है अभी के वक्त की बात करने के लिए, मतलब प्रेजेंट टाइम के लिए इसको यूज करते हैं। उसकी चंद एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे जिसको हम समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है इसकी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम हंग्री। जबकि इनके उर्दू मीनिंग होंगे मैं खुश हूँ, मैं उदास हूँ, मुझे भूख लगी हुई है। ये इसकी चंद एग्जाम्पल्स हैं इंग्लिश विद उर्दू मीनिंग के साथ। इसके अलावा मैं थकी हुई हूँ, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। आई एम रेडी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। मैं मसरूफ़ हूँ, आई एम बिज़ी। जितने भी प्रेजेंट की बात हो रही हो, जैसे मैं मसरूफ़ हूँ, आई एम बिज़ी। मैं अभी फारिग हूँ, आई एम फ्री नाउ, आई एम फ्री नाउ। मैं टीवी देख रही हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी। डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ हम इसको देखते हैं कि इसकी डेली लाइफ एग्जाम्पल्स में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड। इसके अलावा मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं खाना पका रही हूँ, आई एम कुकिंग फूड। और सबसे मेन इसमें आ जाता है कि जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं हम उस चीज़ को इसमें देखेंगे। जैसे हम कुछ सेंटेंस यूज़ करते हैं, आई एम नॉट नाउ, आई डोंट नो। इसमें करेक्ट क्या है, आई एम नॉट नाउ। और आई एम गो टू स्कूल एंड आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसमें करेक्ट क्या आएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस टिप्स हैं आपके पास जो आप घर में प्रैक्टिस करेंगे रोज़मर्रा बातों में इस्तेमाल करने के लिए कि आई एम को हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, आई एम लर्निंग इंग्लिश। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड पे हम बात करेंगे पास्ट टेंस की, मतलब आई वॉज। और आई वॉज का मतलब होता है मैं था या फिर मैं थी। था या थी के लिए इसको यूज करते हैं आई वॉज। और ये आई वॉज टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस, जो हमारे माजी में बात होती है। और इसका इस्तेमाल क्या होगा, जब बात गुजरे हुए वक्त की हो रही हो। इसकी चंद एग्जाम्पल्स हैं, साथ में हम एग्जाम्पल के साथ हम इस सेंटेंस को क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि मैं कल थक गई थी। कल मतलब कल की बात हो रही है, आई वॉज टायर्ड येस्टरडे, येस्टरडे गुजरा हुआ कल। मैं काम पर था, आई वॉज एट वर्क, पर था, आई वॉज था मतलब पहले की बात हो रही है। मैं तुम्हें देखकर खुश थी या था, आई वॉज हैप्पी टू सी यू, आई वॉज हैप्पी टू सी यू। जबकि इसकी चंद एक कॉमन मिस्टेक्स आ जाती हैं जिसको हमने क्लियर करना होता है और आप बताएंगे करेक्ट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है। आई वॉज गो टू मार्केट या आई वेंट टू मार्केट। इसके अलावा आई वॉज ईट फूड या फिर आई एट फूड। करेक्ट पे टिक लगाएं। और ये कॉमन मिस्टेक्स हमें बिल्कुल नहीं करनी। इसके अलावा हम जो देखेंगे चंद एक हमारी प्रैक्टिस टिप्स होनी चाहिए, ठीक है। पास्ट में अपने डे को डिस्क्राइब करें, आप मिरर के सामने खड़े होकर बोलें सेंटेंसेस को, जैसे आई वॉज बिजी इन द मॉर्निंग,
आई वॉज कुकिंग लंच, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। ये कुछ आपकी प्रैक्टिस टिप्स थी जो आप मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कि हम इसमें देखते हैं फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। इसमें हम फ्यूचर टेंस को देखेंगे जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर टेंस, और इसकी पहचान क्या होती है? आई विल बी कहते हैं होने को, विल का मतलब होता है गा, आई मैं, तो इसका मतलब आ जाएगा मैं हूँगा या होंगी, गा या गी की बात हो रही हो। जब बात फ्यूचर के प्लान, प्रोमिसेस या शेड्यूल की हो तो वहाँ इस्तेमाल हम करेंगे आई विल बी। ठीक है, तो इसकी चंद एक एग्जांपल्स हम देखते हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हों। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैं जल्द वहाँ होऊंगा, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, टुमारो कल की बात हो रही है। आई विल बी देयर सून, सून मतलब जल्द ही, मैं जल्द वहाँ होऊंगा। मैं कल तैयार होऊंगा, कल, ठीक है, आने वाले कल में। आई विल बी रेडी टुमारो, टुमारो कहते हैं जो आने वाला कल होता है और हम आने वाले कल की ही बात कर रहे हैं। मैं मदद करके खुश होऊंगा, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, मैं मदद करके खुश होऊंगा। कुछ सेंटेंसेस आप खुद से भी मेक करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम एक कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं इस सेंटेंस में जो हम नॉर्मली कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखिए जो करेक्ट है उस पे टिक और रॉन्ग पे आप रॉन्ग करें। आई विल बी गो टुमारो या फिर आई विल गो टुमारो, जो करेक्ट है उस पे टिक लगाएं। आई विल बी डू दिस या फिर आई विल डू दिस, करेक्ट पे टिक लगाएं, आई विल डू दिस। इसके अलावा जो चंद एक प्रैक्टिस टिप्स हैं वो हम करेंगे ताकि आपके जो है कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हों, और आप ट्राई करें कि आप ये प्रैक्टिस टिप्स जो होती हैं मिरर के सामने खड़े होकर करें, और इसके अलावा अपनी डेली लाइफ में जितने भी आप सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उनको फ्यूचर टेंस में चेंज करके बोलें। जैसे आई विल बी एट होम टू नाइट, आई विल बी फ्री आफ्टर 8 AM, आई विल बी फ्री आफ्टर 8 AM। और इसके अलावा आई विल बी बिजी टुमारो मॉर्निंग, जो कल आने वाली मॉर्निंग है, टुमारो मॉर्निंग। तो नेक्स्ट वन हम इनको मज़ीद समझने के लिए इनका कंपैरिजन करेंगे ताकि हम ये देखेंगे कि हमारे ये जो टेंसेस है तीनों ये हमारे क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश टू उर्दू एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं आई एम, और आई एम का मतलब होता है मैं हूँ, मैं हूँ। इसकी एग्जाम्पल है आई एम बिजी, आई एम बिजी, मैं मसरूफ़ हूँ। फिर हम देखेंगे पास्ट टेंस को, ठीक है। पास्ट टेंस में क्या हम चीज़ यूज़ करते हैं? आई वॉज, आई वॉज का मतलब होता है मैं था या थी। इसकी एक एग्जाम्पल हम यूज़ करेंगे आई वॉज बिजी, मतलब था में बात हो रही है, था या थी में, आई वॉज बिजी। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर की पहचान होती है आई विल बी, मैं होऊंगा या फिर होंगी, आई विल बी बिजी। ये तीनों आपकी टेंसेस थी, इन तीनों की आपने डिफरेंट वे में कंपैरिजन करके आपने इसको क्लियर किया, ठीक है, ताकि आप जब सेंटेंसेस मेक करें तो आपको इशू ना हो। आई एम यूज़ हम किस चीज़ के लिए करते हैं? अभी के वक्त के लिए, जो अभी आपका प्रेजेंट चल रहा हो, ठीक है। इसके अलावा आई वाज हम यूज़ करते हैं गुजरे हुए वक्त की, जो पास्ट में बात हो रही हो, जो पहले हमारे साथ हो चुका हो उसकी बात हो रही हो, ठीक है, वहाँ पे हम आई वाज यूज़ करते हैं। और आई विल बी आने वाले वक्त के लिए, जो वक्त आने वाला है, जैसे हम फ्यूचर की कोई प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई विल बी। चलिए जी, नेक्स्ट हम इन चीज़ों को समझते हैं डेली यूज सेंटेंसेस के साथ, ताकि हमें पता चले कि ये तीनों टेंसेस हमारे क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। अगर ये कहीं पर लिखे आते हैं, हम इनकी पहचान कर पाते हैं या नहीं, तो हम यहाँ भी ये थोड़ा सा चेक करते हैं, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहले सेंटेंस लिखती हूँ, आई एम स्लीपी, आई एम स्लीपी,
मुझे नींद आ रही है। आ रही है आई एम का यूज़ है तो मतलब ये प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है। ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस। आई वॉज लेट, मैं देर से आया था। वॉज का यूज़ है तो इट मीन्स पास्ट टेंस है ये। मैं वक्त पर आऊँगा। आई विल बी ऑन टाइम। आऊँगा, विल बी तो मतलब फ्यूचर टेंस। मुझे अफ़सोस है। आई एम सॉरी तो वही चीज़ कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। मैं कल मसरूफ़ था। आई वॉज बिज़ी येस्टरडे। आई वॉज बिज़ी येस्टरडे कल मतलब गुजरे हुए की कल की बात है तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस हुआ। मैं कल फारिग होऊंगा। आई विल बी फ्री टुमारो। टुमारो मतलब आने वाले कल की बात है तो ये कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर टेंस। उम्मीद है आपको ये टेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये थे हमारे 3 टेंसेस। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इनकी डेली मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट में लिखिए कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए और किस टॉपिक को आप सीखना चाहते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।